आपको पता होना चाहिए अभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में मौजूद हैं। अभी तो बाहर हैं। जितने भी विरोधी दल के जितने भी लोग हैं सभी को लग रहा है कि लालू यादव जी बाहर जब तक रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं। लोग भाजपा हो या जो भी हो, लोग परेशान हैं कि लालू यादव जी बाहर हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा। किसी तरह से फिर से अंदर किया जाए। हमारे देश में या बिहार में जो कहिए, लालू यादव जैसा नेता नहीं तो हुआ है, नहीं हो। ये मैं जानता हूं, उनको कोर्ट से आरोप जब लग चुका है कि ये चारा चोर है, कोर्ट जब साबित कर दिया तो वो भी हम भी मानते हैं कि वो चारा चोर है। ठीक है, वो चारा चोर। कौन ऐसे नेता हैं जो कि घोटाला नहीं किए हैं? कौन ऐसा नेता है? बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, सिर्फ लालू जी पर ही ये देख रहे होंगे। जितना भी सीबीआई हो, ईडी हो, सारा जो है तेजस्वी और लालू यादव के पीछे पड़ा हुआ है। हम किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। पता होना चाहिए कि नवादा लोकसभा सीट पर कब्जा आरजेडी का और जदयू का सीट है। बारसलीगंज विधानसभा, जिस पर मात्र बीजेपी का। गुंजन सिंह का इस बार क्या मौका मिलने वाला है? देखिए, हम लोग जो है बराबर नवादा लोकसभा का इधर बराबर जो है का यही बातें निकल कर के आ रही है कि सांसद जो है इस बार हमें नवादा लोकसभा का ही कोई व्यक्ति चाहिए। कहा गया है कि अगर गुंजन सिंह को टिकट मिलता है तो जीत होगा, अगर टिकट नहीं मिलता है तो जमानत। बाहुबली की बातें कहें तो आखिर उन्हें बाहुबली क्यों कहा जाता है? मतलब कहने का रीजन क्या है? बाहुबली क्यों? बाहुबली तो आम पब्लिक लोकसभा का ही बात उठाइए। राजवल्लभ यादव, चंदन सिंह, इनसे ज़्यादा कोई पढ़े लिखे हैं या नहीं है नवादा लोकसभा में? बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं टिकट लेने के लिए, उनको टिकट नहीं मिलता है। तो क्या यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि बाहुबली यानी कि अपने दम की वजह से टिकट लेने के लिए बहुत चीज करना पड़ता है, और लोकसभा का टिकट जो है ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? लोकसभा का टिकट लेने के लिए देख सकते हैं मगही का सुपरस्टार गुंजन सिंह अभी जो अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमें टिकट मिल जाए। आप से बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सवाल है कि आप अगर कुछ टिप्पणी या फिर कुछ विशेष बिहार के राजनीतिक नेता और जो आने वाली चुनाव है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करें, जो कि हमारे जनता के पास, जो सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, उनके पास कुछ बातें शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ पता चले कि हाँ बिहार में क्या राजनीतिक मुद्दा चल रही है। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा चीज़ है, बिहार में दो ऐसा सीट है जी। एक मुंगेर सीट हो गया, एक नवादा लोकसभा हो गया। ऐसे तो पूरे देश में सारा सीट जो है पॉपुलर है, हर एक सीट कीमती है। अगर एक सीट किसी को कम जाता है तो सरकार, यानी जैसे कहा जाता है कि हर एक वोट की कीमत होती है, वोट से कहीं ज़्यादा वहाँ पे जिस तरह से एक एक वोट का कीमत है उसी तरह से हर एक सीट, एक एक सीट का कीमत है, और उसी कीमत के लिए लोग अपना दाव, और अगर बिहार की बात आए, दाव ही नहीं, बल, छल और अकल सारा चीज लगा रहे हैं। और बिहार में दो ऐसा सीट है, एक नवादा लोकसभा सीट और एक मुंगेर लोकसभा सीट। सारे राजनीतिक दल का झुकाव जो है ये दोनों लोकसभा सीट पर ज़्यादा है, और ज़्यादा प्रचार प्रसार ज़्यादा इसी जो है दो लोकसभा सीट पर ज़्यादा। आखिर आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि अगर बिहार में कोई चुनाव होता है, क्यों ना वो मुखिया को, विधायक का हो, चुनाव का प्रचार इस तरीके से होता है कि जैसे कि लग रहा है कोई सीएम का चुनाव हो रहा है, पीएम का चुनाव हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, चुनाव तो मुखिया का हो या तो विधायक का हो या सांसद का हो, चुनाव में सेम खर्च भी होता है। ऐसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक पहल किया जा रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है वन इलेक्शन इस तरह का जो मुद्दा अभी उठाया गया है, यानी एक बार में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव होगा। अगर ये लागू होता है तो काफ़ी जो है बचत होगा सरकार को। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोकसभा की चुनाव होती है, और क्या बताया आप,
विधानसभा, यानी जो लोकसभा और विधानसभा, जैसे कि दोनों की जो चुनाव होती है अलग अलग टाइम पे होती है और अलग अलग खर्चों से होती है। तो आपका ये कहना है कि दोनों की मतलब हटा करके कोई एक चुनाव होगा? हाँ, ना वो सरकार इस तरह का जो है बातें निकल करके आ रही है कि हो सकता है मतलब एक आने बार में आने आने वाले समय में मतलब ऐसा हो सकता है। आने वाला समय में ऐसा हो सकता है, लोकसभा और विधानसभा एक बार में ही चुनाव लिया जाएगा। और बात किया जाए नवादा लोकसभा, मुंगेर लोकसभा, तो नवादा और मुंगेर लोकसभा तो आपको पता ही होना चाहिए कि दोनों बाहुबलियों का गढ़ रहा है। ये बात तो है। अगर अभी माननीय सांसद नवादा से चंदन सिंह जी हैं। नहीं, एक मिनट, जैसे अभी आपने बोला कि मुंगेर और नवादा की बातें, और इसमें जो बाहुबली उन्हें क्यों कहा जाता है, मतलब कहने का रीजन क्या है? बाहुबली क्यों? बाहुबली तो आम पब्लिक लोग कर रहा है बाहुबली। मतलब ऐसा कोई जैसे होता है कि हाँ कोई ये हरकत की वजह से आप या ये काम- चीज देखिए, नवादा लोकसभा का ही बात उठाइए, राजवल्लभ यादव, चंदन सिंह, इनसे ज़्यादा कोई पढ़े लिखे है या नहीं है नवादा लोकसभा में? बहुत सारे लोग हैं भी पढ़े तो लिखे। फिर लोग प्रयास भी करते हैं टिकट लेने के लिए, उनको टिकट नहीं मिलता है। तो क्या यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि बाहुबली यानी कि अपने दम की वजह से टिकटों की हासिल किए करते हैं? देखिए, टिकट लेने के लिए बहुत चीज़ करना पड़ता है और लोकसभा का टिकट जो है ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। नहीं तो जैसे कि हम कुछ ये भी तो जान सकते हैं ना कि जैसे अगर लोकसभा की टिकटें चाहिए होती है तो उसके लिए क्या करना होता है कि जनता की सपोर्ट चाहिए होती है। लोकसभा का टिकट लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? लोकसभा का टिकट लेने के लिए देख सकते हैं मगही का सुपरस्टार गुंजन सिंह अभी जो अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमें टिकट मिल जाए लोकसभा का। अगर मिल जाता है तो जीत भी हो सकता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर जीत नहीं होगा। तो मतलब आपको क्या लग रहा है जैसे कि जो बिहार के जो भाभी और स्टार कहे जाने वाले गुंजन सिंह, जो कि भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी एक्टर भी हैं, क्या उन्हें टिकट मिल पाएगी बीजेपी से? देखिए, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं और ऐसे चांस लग रहा है कि मिल सकता है। जैसे कि सिचुएशन की बात की जाए तो आप उसके अनुसार आप क्या कहना चाहें कि जैसे कि गुंजन सिंह का इस बार क्या मौका मिलने वाला है? देखिए, हम लोग जो है बराबर नवादा लोकसभा का इधर बराबर जो है सर्वे किए हैं, हर एक गांव में पहुंचने का प्रयास किए हैं, जानने का प्रयास किए हैं कि आप इस बार सांसद किन्हें चुनना चाहते हैं। तो लोगों का यही बातें निकल कर के आ रही है कि सांसद जो है इस बार हमें नवादा लोकसभा का ही कोई व्यक्ति चाहिए जो कि हम सांसद उन्हें बनाएं। तो शायद हम आपको याद भी दिला दें कि इसके पहले के भी जो लोकसभा के यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर गुंजन सिंह को टिकट मिलता है तो जीत होगा, अगर टिकट नहीं मिलता है तो जमानत जब्त होगा। किसका? गुंजन सिंह का। ऐसा क्यों? हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ नवादा की आम जनता नहीं कर तो रही है। जब जैसे कि आप अगर उनके बीच गए होंगे तो आपको यही कहना है कि सिर्फ टिकट भाजपा से होना चाहिए, चेहरा कोई भी हो चलेगा, टिकट भाजपा से। यानी कि नवादा की जनता की ये कहना है कि अगर गुंजन सिंह हो, अदरवाइज कोई भी हो, एक्टर हो, मतलब कोई नॉर्मल नेता भी अगर हो, अगर वो उसे टिकट बीजेपी से मिल जाती है तो उसे बनाने की क्षमता, मतलब वहाँ की ये भी पता होना चाहिए कि नवादा लोकसभा सीट पर कब्जा आरजेडी का और जदयू का है। मात्र एक ऐसा सीट है बारसलीगंज विधानसभा जिस पर मात्र बीजेपी का कब्जा है। तो यहाँ पे हम ये माने कि जैसे कि माना जाता है कि बीजेपी का जो कि दबदबा इंडिया में ज़्यादातर है लेकिन बिहार में लो है, यानी नीचे है। ऐसा लोग कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में मौजूद हैं, अभी तो बाहर है। ठीक है, लालू यादव जी अभी बाहर हैं। तो बाहर हैं तो जितने भी विरोधी दल के जितने भी लोग हैं सभी को लग रहा है कि लालू यादव जी बाहर जब तक रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। लोग परेशान हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोग भाजपा हो या जो भी हो, लोग परेशान हैं कि लालू यादव जी बाहर हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा, किसी तरह से फिर से अंदर किया जाए। तो उन्हें तो किसी ने बताया गया कि वो अस्वस्थ होने के कारण उन्हें जेल से रिहा किया गया था।
हाँ, तो रिहा किया गया है तो अस्वस्थ होने के कारण है, तो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो कहीं आप ये भी तो कह सकते हैं कि लालू यादव जो है कि अस्वस्थ होने का फायदा उठा रहे हैं। कहाँ फायदा उठा रहे हैं? लालू यादव जी कहाँ जा रहे हैं? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जब तक लालू यादव जी से बाहर हैं तो आशंका है उनकी सीट को नीचे करने में। देखिए, हमारे देश में या बिहार में जो कहिए, लालू यादव जैसा नेता नहीं तो हुआ है, नहीं होगा। ऐसा ये क्यों ये कन्फर्म है। ये कैसे कह सकते हैं आप? तो लोग फिर डर क्यों रहे हैं लालू यादव जी से? तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि लालू यादव के जैसा नेता नहीं है और नहीं होगा। ये मैं जानता हूं, उनको कोर्ट से आरोप जब लग चुका है कि ये चारा चोर है, कोर्ट जब साबित कर दिया तो वो भी हम भी मानते हैं कि वो चारा चोर है। ठीक है, वो चारा चोर आया है। तो ऐसे नेता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। फिर कौन ऐसे नेता हैं जो कि घोटाला नहीं किए हैं? कौन ऐसा नेता है? बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, सिर्फ लालू जी पर ही ये इल्जाम क्यों लग रहा है? अभी आप देख रहे होंगे जितना भी सीबीआई हो, ईडी हो, सारा जो है तेजस्वी और लालू यादव के पीछे पड़ा हुआ है। हम किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। लेकिन बात इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि अब जैसे कि उनके प्रति सबूत मिला है। तेजस्वी यादव अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो क्या वो और जो भी उनको कार्यभार मिला हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री वगैरह है, तो क्या वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम आपकी बात से सहमत है कि वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो जान इतना दबाव में रहते हुए आपको पता होना चाहिए, जिसके घर में लगातार ईडी सीबीआई लगातार जो है महीना 2 महीना 6 महीना पे लगातार छापा मारेगा, लगातार उनके वर्कर को, लगातार उनके संगठन में, लगातार उनके सांसद विधायक को लगातार जो है ईडी सीबीआई लगातार अगर किसी के पास छापा मारेगा, तंग किया जाएगा, उतना परिस्थिति में परेशान होते हुए भी लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हम क्या समझे कि उन्हें दबाया जा रहा है राजद परिवार को? क्यों नहीं दबाया जा रहा है? तो फिर कहाँ तो कह रहे हैं कि अगर कोई चारा चोर कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता है। देखिए, चारा चोर की बात हम नहीं कर रहे हैं। चारा चोर तो कोर्ट साबित कर दिया तो हम भी मान रहे हैं, ठीक है, जानवरों का चारा जो है बहुत सारा जो है कोषागार से निकल गया, तो चारा चोर जो है साबित कर दिया, कोर्ट ने साबित कर दिया, वो हम मान लेते हैं। लालू जी ठीक है चारा चोर हैं, किसने चोरी नहीं किया है? कौन सा ऐसा नेता है जो कि घोटाला नहीं किया होगा? यानी कि आपका कहना ये है कि तेजस्वी किसी को मौका मिलना चाहिए बिहार में? क्यों नहीं मिलना चाहिए?